दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी शुरू करने से पहले ये चार चीज़ें जरूर देखें, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि एसआईपी शुरू करने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए ताकि हमारा पैसा बर्बाद ना हो और हमारा सही इन्वेस्टमेंट हो सके। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ऐसी पीडीएफ देने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस फुल कोर्स, बिगिनर से एडवांस तक पूरी जानकारी, जैसे 500 रुपये से निवेश की शुरुआत, डेट खत्म करने की आसान स्ट्रेटजी, स्मार्ट सेविंग प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा रोड मैप। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं आइए मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों चैप्टर की बात करो तो इसमें आपको 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पैसे से आपका रिश्ता क्या होना चाहिए, बजट बनाना सीखें, इमरजेंसी फंड बुरे वक्त का साथी, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में फर्क। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन आपकी सेविंग का दुश्मन, कंपाउंडिंग का जादू, रिस्क मैनेजमेंट यानी इंश्योरेंस प्लानिंग, म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी, स्टॉक मार्केट की जानकारी, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग के बारे में पूरे यहाँ पे टैक्स समझाएगा, डेट के बारे में, ईएमआई कर्ज वगैरह इसके बारे में, पैसिव इनकम के बारे में, सोते सोते पैसे कमाए, कॉमन जो मिस्टेक होती है उसके बारे में, गोल्ड और रियल एस्टेट के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे कंक्लूजन प्लस डिस्क्लेमर। तो इस तरीके से इस पीडीएफ के अंदर आपको 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर आप पेज की बात करो तो आप यहाँ पे 119 पेज की पीडीएफ देखने को मिलती है। काफी बड़ी पीडीएफ है क्योंकि आप चैप्टर ही देख सकते हैं, 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, यानी हर चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में समझाया गया है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एसआईपी शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए आइए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना चाहिए, गोल तय करना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको तय करना चाहिए कि आप एसआईपी क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, जैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या आपका और दूसरा कोई गोल हो सकता है। सबसे पहले आपको अपना गोल को डिसाइड करना होगा कि आप एसआईपी क्यों करना चाहते हैं, आपको पैसा क्यों चाहिए। ठीक है, वो आपको गोल डिसाइड करना होगा। दोस्तों जब तक आप यहाँ पे गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप एक सही म्यूचुअल फंड यहाँ पे नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं और हर कैटेगरी गोल के हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल को डिसाइड करना होगा। दोस्तों गोल जितना क्लियर होगा उतना सही फंड आप यहाँ पे चुन पाएंगे। अब दोस्तों गोल डिसाइड करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 2 उसके बाद दोस्तों टाइम हॉरिजन यानी समय अवधि अब आपको चुननी होगी। यानी मान लो जो भी आपने यहाँ पे गोल डिसाइड किया है उसके लिए आपके पास कितना समय है। जैसे यदि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो अभी आपका बच्चा कितनी साल का है और आप कितनी साल बाद पैसा आपको चाहिए। घर खरीदना चाहते हैं तो आप कितनी साल बाद यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे टाइम को देखना होगा। ठीक है, आप अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे फंड की जो कैटेगरी होती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म की बात करें, यदि आपके पास 1 से 3 साल के बीच में टाइम है तो आप डेट फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट फंड की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास मीडियम टर्म है, जिसको मीडियम टर्म बोलते हैं, मान लो 3 से 5 साल के बीच में है तो आप यहाँ पे हाइब्रिड फंड की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड की कैटेगरी। ठीक है, यदि मान लो आपके पास यहाँ पे लंबा समय है, 5 साल से ऊपर का समय है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, इसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, यानी जितना लंबा समय उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गोल को डिसाइड करना है, उसी के बाद आप यहाँ पे टाइम को यहाँ पे चुन पाएंगे। जब आप यहाँ पे समय को चुन लेंगे अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको नंबर 3 अब आपको समझना होगा रिस्क प्रोफाइल, जोखिम की जो क्षमता होती है उसको आपको समझना होगा। दोस्तों हर इंसान का जो रिस्क लेने का तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे यदि आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड की कैटेगरी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप मॉडरेट रिस्क, मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इसकी सब कैटेगरी देखने को मिलती है, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर रिस्क लेवल को जरूर समझना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पे खुद से पूछना चाहिए कि अगर मार्केट मान लो 20% यहाँ पे गिर जाता है, गिर रहा है, तो क्या आप पैनिक करके होल्ड करेंगे या मान लो उसको बेच देंगे, पैनिक करेंगे या होल्ड करेंगे, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा, एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में आपका मार्केट जितना गिरेगा उतना आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। यदि आपको नहीं पता है कैसे देखने को मिलता है, मार्केट गिरने में किस तरीके से फायदा होता है, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा रिस्क लेने से पहले कि यदि 20% 30% मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो लाल ही लाल दिखाई देता है,
तब आप यहाँ पे पैनिक करके सेल तो नहीं कर दोगे, होल्ड करोगे या नहीं करोगे, एसआईपी कंटिन्यू रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी चीज़ देखने के बाद नंबर 4 जो हमारा लास्ट डिसीजन आता है वो आता है सही फंड कैटेगरी चुनना। जी हाँ दोस्तों, सही फंड कैटेगरी आप कैसे चुन सकते हैं। अब मान लो आपके पास गोल भी क्लियर है, आपके पास टाइम भी क्लियर है, आपके पास यहाँ पर रिस्क भी आप समझ चुके हो, तो अब आप यहाँ पे आसानी से जो फंड की कैटेगरी है उसको आप चुन सकते हो। जैसे दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है, मैं आपको बता दूं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारी डेट म्यूचुअल फंड होती है इसमें आपको सबसे कम रिस्क, सबसे कम रिटर्न देखने को मिलता है। जो बीच वाली आती है इसमें आपको मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे समझा के रखा है, ठीक है। रिस्क लेवल की बात करें सबसे हाई, ठीक है, मॉडरेट और यहाँ पे लो। टाइम हॉरिजन की बात करें, आपके 5 साल से ऊपर का टाइम है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुन सकते हैं। यदि आपके पास 3 से 5 साल का समय है तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है। यदि आपके पास 0 यानी मान लो 1 से 3 साल हैं तो भैया आप यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे चुन सकते हैं। अब रिटर्न की बात करता हूँ मैं। देखो रिटर्न की बात करें यहाँ पे लगभग रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको 10 से 18% देखने को मिलता है। अब आप बोलो 10 से 18% कैसे, क्योंकि देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ठीक है। इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, इसी चैनल पर मिल जाए, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लगभग लिख के रखा है, ठीक है। हाइब्रिड फंड में आपको 8 से 15% के बीच में मिलता है। डेट फंड में आपको सबसे कम 5 से 9% देखने को मिलता है। मार्केट गिरने पर भाई साहब सबसे कम आपका डेट फंड ही गिरता है, क्योंकि डेट फंड गिरेगा नहीं, क्योंकि डेट फंड में आपका बेटा स्टॉक मार्केट में लगता ही नहीं, इसीलिए, ठीक है, सरकारी बॉन्ड्स वगैरह में लगता है। अब समझते किसके लिए क्या सेफ है। देखो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट माना जाता है। बैलेंस ग्रोथ सेफ्टी के लिए हाइब्रिड फंड, और मान लो सेफ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड बेस्ट माना जाता है। तो अब भाई साहब इस तरीके से आप सारी चीज़ें डिसाइड करके तब आप यहाँ पे जो आपकी फंड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितना टाइम है, क्या गोल है, कब पैसा चाहिए, उसी के हिसाब से आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल स्ट्रेटजी की बात करें तो देखो गोल प्लस टाइम हॉरिजन प्लस रिस्क प्रोफाइल बराबर सही एसआईपी फंड, यानी ये चीज़ें आपको चुनने के बाद तभी आप सही फंड चुन सकते हैं। दोस्तों प्रो टिप्स की बात करें, देखो एसआईपी अमाउंट छोटा हो तो भी आप एसआईपी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 500 तो छोड़ो 100 रुपये से महीने यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहें, यानी आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग अवॉइड करें। मार्केट में आपको टाइम वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता, मार्केट टाइम को छोड़ दे, मार्केट गिर रहा है क्या हो रहा है कोई टेंशन नहीं, आपको यहाँ पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रहना करते रहना करते रहना है। और दोस्तों हर साल आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना, स्टेप अप एसआईपी कहीं नहीं। स्टेप अप का मतलब जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे हर महीने 500 रुपये की एसआईपी करते हो, तो मान लो आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अगले साल कुछ अमाउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हो, इसी को बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन जरूर आपको रखना है, 1 से 3 फंड आपको जरूर रखने हैं, यानी 1 से 3 फंड इसीलिए रखने हैं क्योंकि एक ही म्यूचुअल फंड में आपको सारा पैसा यहाँ पे नहीं डालना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लेकर यदि आपको कोई कमेंट तो आप नीचे कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।